क्या उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने बयान से पलटने वाले हैं? क्या होगा उस बयान का? उस बयान जिसके लिए उनको वाई लूटी गई थी और पूरे उत्तराखंड के पत्रकारों ने अपने मुख्य समाचार पत्रों में और प्राइम टाइम में वही खबर छापी थी कि मुख्यमंत्री वास्तव में वाह धामी। फिलहाल क्या है पूरा मामला, देखिए इस वीडियो को अंत तक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का जन्मदिन भी है। उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का वीडियो उन्हीं के जन्मदिन पर मुझे बनाना पड़ेगा और उन्हें भेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनका प्रशंसक हूँ और शुभचिंतक भी, इसीलिए ये वीडियो बनाना जरूरी था। देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। दरअसल उत्तराखंड को 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं धामी सरकार के कार्यकाल के अंतर्गत, और इस 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में धामी सरकार चाहती है कि उत्तराखंड आदर्श राज्य बने, और इस आदर्श राज्य बनाने के लिए एक मंथन शिविर आयोजित हो रहा है रामनगर जिला नैनीताल की धरती पर। और 3 दिन का शिविर 29, 30, 31 3 दिन चलेगा, और यहाँ मुख्यमंत्री, मंत्री, बड़े बड़े नौकरशाह और नीति आयोग के महत्वपूर्ण सदस्य आने वाले हैं। यानी कि 3 दिन रौनक रहने वाली है रामनगर में। लेकिन ये कार्यक्रम होगा कहाँ? ये कार्यक्रम होंगे रिजॉर्ट्स में। कौन से रिजॉर्ट्स में? वो रिजॉर्ट्स जहाँ पे मामूली कमरे भी किराए में दिए जाते हैं, तो कम से कम 6,000 रुपये प्रति कमरे का किराया होता है। अगर हम महंगे रिजॉर्ट्स की बात करें तो 25-30 हजार प्रतिदिन का भी किराया होता है। तो क्या धामी सरकार इतना महंगा खर्चा करने के लिए तैयार है? वो भी तब जब वो खुद कहते हैं कि उत्तराखंड हजारों करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। और जिस बयान के लिए उन्हें वाई लूटी थी वो था कि हम अपने कार्यक्रम अब सरकारी स्थलों में करेंगे, हम अपने कार्यक्रम सरकारी आवासों में करेंगे, हम अपने कार्यक्रम महंगे 5 स्टार रिजॉर्ट्स या 3 स्टार रिजॉर्ट्स में नहीं करेंगे। तो जब उनका ये बयान आया था तो बड़े बड़े समाचार पत्रों ने मुख्य पृष्ठ पर वो खबर डाल के वाह धामी के साथ ये खबर छापी थी, और बड़े बड़े चैनलों ने प्राइम टाइम में ये खबर छापी थी। लेकिन आज जब धामी जी अपने बयान से मुकरेंगे तो क्या ये बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े अखबार इस बयान की निंदा करेंगे? और अगर धामी जी वास्तव में अपने बयान की किरकिरी करवाते हैं तो क्या वो माफी मांगेंगे? मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं धामी जी कि मैं आपका बड़ा प्रशंसक हूं, और अगर आप इतने बड़े बड़े महंगे रिजॉर्ट्स में अपने सरकारी कार्यक्रम करेंगे तो मुझे लगता है हजारों करोड़ रुपए का ये तामझाम होने वाला है, और हजारों करोड़ रुपए का कर्ज में डूबा ये उत्तराखंड वास्तव में कई करोड़ों का कर्जा फिर वहन करने जा रहा है। तो क्या ये कार्यक्रम देहरादून में नहीं हो सकता था? क्योंकि देहरादून और दिल्ली की दूरी, और देहरादून और रामनगर की दूरी, और दिल्ली और रामनगर की दूरी की तुलना करें तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम रामनगर में नहीं, देहरादून में ही होने चाहिए थे, क्योंकि वहां पे सरकारी निवासों की स्थानों की कमी नहीं है। लेकिन अगर रामनगर में ये कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, रामनगर एक ऐसा स्थल है जिसको अभी तक छुआछूत की दृष्टि से देखा है उत्तराखंड सरकार ने। यहाँ एक आदर्श केंद्रीय विद्यालय तक नहीं है, यहाँ आदत एक उच्च स्तरीय हॉस्पिटल भी नहीं है, जबकि रामनगर को एक ट्रॉमा सेंटर की जरूरत है। अभी कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य मंत्री से मैंने सवाल लिया तो उस सवाल को टाल गए थे। तो अगर मान लीजिए कि आपके बड़े बड़े अधिकारी यहाँ आते हैं, दिल्ली से नीति आयोग के सदस्य आते हैं, और उम्र भी ऐसी हो रही है, मान लीजिए भगवान ना करे किसी को हार्ट अटैक की नौबत आ जाए, किसी को पीड़ा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कहाँ आप इलाज करवाइएगा रामनगर में? रामनगर में तो बड़े बड़े हॉस्पिटल भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में या तो आपको पूरे तामझाम करवानी चाहिए थी रामनगर में, और 3 दिन का ये महत्वपूर्ण शिविर होने जा रहा है, मंथन शिविर नाम दिया जा रहा है इसको। तो उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अगर आप एक आदर्श स्थान ढूंढते तो मुझे लगता है कि बेहतर है। रामनगर एक आदर्श स्थान इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक आदर्श हॉस्पिटल नहीं है, और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी यहाँ आने वाले हैं, यानी कि 3 दिन तक वहाँ रहने वाले हैं, किसी का भी स्वास्थ्य कभी भी खराब हो सकता है। तो क्या रामनगर झेलने के लिए तैयार है उनकी बीमारियों को, उनके इलाज के लिए? बिल्कुल नहीं। तो मेरा निवेदन है, और इसलिए भी क्योंकि रामनगर जब आप आएंगे तो यहाँ पे खर्चा बहुत होने वाला है, तामझाम बहुत ज़्यादा होने वाला है। और अगर आप रामनगर में ही अगर आप रामनगर में इस कार्यक्रम को कराने के लिए तैयार बैठे हैं तो निवेदन है कि आप अपने मंत्रियों को रामनगर के आसपास के इलाकों के या रामनगर के होम स्टे में ठहरवाइए, क्योंकि यहाँ के लोग जो होम स्टे करके कर्जा लिया हुआ है और वो चला रहे हैं, बड़ी मुसीबत है उनके लिए भी, तो उन्हें आसानी से एक आय का साधन भी मिल सके। रामनगर के जो होटल उम्मीद करते हैं कि उनको अतिथि आए, उनको अपने सरकारी अधिकारियों को आप वहाँ ठहराएं। तो बड़े बड़े महंगे रिजॉर्ट्स, सूचना ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि आप इन रिजॉर्ट्स में उनको इन रिजॉर्ट्स में आप उन्हें ठहराने वाले हैं, जो कि इतने महंगे रिजॉर्ट्स हैं। तो 6,000 से 25,000 रुपये प्रति कमरे की उम्मीद है कि आप होम स्टे में ठहराएं। तो 25,000 रुपये प्रति
रूम खर्च होने का बजाय अगर आप सस्ते होटलों में, जो रामनगर के होटल हैं, मैं भी अपना 2 कमरे मेरे खाली पड़े हैं, वहाँ भी मैं आपके अधिकारियों को ठहराने के लिए तैयार हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैं उत्तराखंड का आंदोलनकारी व्यक्ति रहा हूँ, आंदोलन से जुड़े हुए लोग रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड में कम से कम बोझ पड़े। और चूंकि मैं आपका प्रशंसक हूँ और मैं जानता हूं कि आपकी नीयत पाक और साफ है, आप चाहते हैं कि उत्तराखंड एक आदर्श राज्य बने, लेकिन आपका बयान की किरकिरी हो सकती है अगर आपने महंगे रिजॉर्ट्स में डाले। दूसरी किरकिरी आपकी तब हो सकती है क्योंकि अधिकतर जितने भी रिजॉर्ट्स हैं रामनगर में, उन्होंने वन विभाग की जमीन पे अवैध कब्जे करके बढ़ा दिया है। तो ऐसे रिजॉर्ट्स में अगर आप अपने अतिथियों को ठहराते हैं तो वो बड़ी किरकिरी होने वाली है आपकी, कि अतिक्रमण वाले रिजॉर्ट्स में, यानी जिन्होंने सरकारी जमीन पे कब्जा करके रिजॉर्ट्स में रिजॉर्ट्स बना दिए हैं, उनमें भी आप ठहराएंगे तो बताइए कितना बड़ा अपमान होने वाला है हमारे उत्तराखंड सरकार का। धामी जी, बिना निवेदन है, अगर, और देखिए रामनगर देहरादून, देहरादून रामनगर, दिल्ली देहरादून, दिल्ली रामनगर की आप दूरियों की तुलना करें तो भी बहुत खर्चा होने जा रहा है, तो ये कार्यक्रम देहरादून में ही होना चाहिए। और अगर आप रामनगर में ही करवाना चाहते हैं तो रामनगर को पहले आपको एक आदर्श स्थान बनाना चाहिए था, यहाँ पे उच्च कोटि का हॉस्पिटल आपको देना चाहिए था। आपने एम्स भी कहाँ दिया है, किच्छा में, जिसका पहाड़ों से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप हल्द्वानी के आसपास बनाते या रामनगर में बनाते तो मैं मानता भी, क्योंकि और रामनगर इसलिए महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि गढ़वाल कुमाऊं का केंद्र है और गढ़वाल कुमाऊं के कई गांव जुड़े हुए हैं जो अपने मरीजों को यहाँ लेके आते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आपको ये उच्च कोटि का हॉस्पिटल यहाँ देना चाहिए। फिलहाल मेरी उम्मीद है कि जब यहाँ आप कार्यक्रम करवाने ही बैठे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप रामनगर की तकलीफों को आप समझेंगे और तब आप आदर्श रामनगर बनाने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि आदर्श उत्तराखंड तभी बनेगा जब आदर्श रामनगर बनेगा। और आदर्श रामनगर इसलिए क्योंकि रामनगर गढ़वाल कुमाऊं के कई मरीजों की शरण स्थली है और यहाँ के मरीजों को रेफर होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे उच्च कोटि के हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर भी एक हैं विशेषज्ञ, कई डॉक्टर एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है, न्यूरो सर्जन नहीं है। तो इसलिए आपसे बिना निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने बयान में कायम रहिए, सरकारी स्थलों में ये कार्यक्रम आयोजित करवाइए, तो करोड़ों रुपए के खर्च करने से बेहतर है कि बाकी आप समझदार हैं। तो फिलहाल अगर किसी को ये विचार पसंद आए हों तो अपने विचार दे सकता है कि धामी सरकार को क्या करना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स पर मैं चाहता हूँ अपने यहाँ विचार डालने की कोशिश करें। और फिलहाल अगर आप यहाँ तक आए हैं तो जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल, जो निष्पक्षता के लिए जाना जाता है, स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए जाना जाता है, उस आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इसे फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो प्लीज़ उस पेज को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि उत्तराखंड हमारा और आपका है। सरकार जहाँ गलत होगी वो उन खबरों को सामने लाना हमारा काम है। जय उत्तराखंड।